दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ 3D फिगर्स। तो 3D फिगर में सबसे पहले सबसे सिंपल, दैट इज द केस ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन पे जो है हमारा जो चारों, हमारे पास जितने भी एजेस है, ठीक है, तो वो सारे के सारे एजेस में यानी 6 के 6 एजेस में हमारे पास कैपेसिटर जो है दैट इज कैपेसिटर C, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। अरे बाय द वे एक चीज ध्यान दो, जो हमारा टेट्राहेड्रॉन है उस टेट्राहेड्रॉन का जो हमारा चारों के चारों वर्टेक्स है वो हमारा एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, और एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने के कारण यहां पर जो है, यहां पर हमारा एक ही टाइप का प्रॉब्लम जो है वो बन सकता है, और वो प्रॉब्लम हम लोग सामने यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये वाला सर्किट को सॉल्व करने का 2 तरीका है। जो पहला तरीका है वो है, हम लोग देख सकते हैं जो यहां पर ये वाले A और B के बीच में हमारे पास है परपेंडिकुलर सिमेट्री और ट्रांसवर्स सिमेट्री। हमारे पास जो है यहां पर परपेंडिकुलर सिमेट्री यानी ट्रांसवर्स सिमेट्री है, और ट्रांसवर्स सिमेट्री होने के कारण ये वाला जो कैपेसिटर है दिस विल बी कंप्लीटली अनचार्ज्ड। ये वाले कैपेसिटर पे जो है वो हमारा कंप्लीटली अनचार्ज्ड है। अनदर वे ऑफ सेइंग इज, अगर हम लोग यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं x और यहां पर पॉइंट ले लेते हैं y, तो Vxy जो होगा दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल्स टू 0, क्योंकि सर्किट जो है यहां पर हमारा परफेक्टली सिमेट्रिक है, तो Vxy जो होगा दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो ये वाला जो कैपेसिटर है वो हमारा चला जाएगा, तो हमारे पास जो सर्किट बच रहा है वो क्या बच रहा है, ध्यान दो, यहां पर हमारे पास 2 कैपेसिटर है, यहां पर हमारे पास 2 कैपेसिटर है, और यहां पर हमारे पास एक कैपेसिटर है लाइक दिस। यहां पर है पॉइंट A, यहां पर है पॉइंट B। अब यहां पर C और C का सीरीज, यहां पर C और C का सीरीज, तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखना चाहते हैं तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट जो बनेगा, यहां पर पहले इन दोनों का सीरीज तो C/2 बनेगा, इन दोनों का सीरीज तो C/2 बनेगा, और यहां पर एक इंडिविजुअल, तो यहां पर हमारे पास C बनेगा। तो यहां पर 3 सर्किट जो है वो हमारा 3 चीज जो है वो बनने वाला है। तो सिंपली हम देख सकते हैं जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2C। तो टेट्राहेड्रॉन पे बहुत सिंपल केस है, ठीक है। या फिर तुम लोग इसको व्हिटन ब्रिज से भी देख सकते हो, यहां पर तुम लोग व्हिटन ब्रिज से भी देख सकते हो। कैसे? अगर मैं यहां पर पॉइंट मार्क कर दूं A, यहां पर है B, यहां पर है X, यहां पर है Y, तो A से X एक है हमारे पास कैपेसिटर, X से B एक है, A से Y एक है, B से Y हमारे पास एक है, और X से Y जो है वो हमारे पास एक है यहां पर, और इसके अलावा A to B जो है हमारे पास एक कैपेसिटर है। तो यहां पर ये वाला पार्ट ऑफ सर्किट जो है वो हम देख सकते हैं, दिस इज द बैलेंस्ड व्हिटन ब्रिज। तो बैलेंस व्हिटन ब्रिज होने के कारण इस वाले को सिंपली भूल जाओ तो भी हमारे पास यही आ जाएगा। तो इन केस ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो हमारा C इक्विवेलेंट आने वाला है वो C इक्विवेलेंट तो सिंपली 2C आएगा, और एक कैपेसिटर जो है वो हमारा डेफिनेटली कोई भी 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट करो, अगर A और C के बीच में कनेक्ट करूंगा यहां पर, तो इन दैट केस ये वाला कैपेसिटर अनचार्ज्ड होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एक कैपेसिटर हमेशा ही मेरा टेट्राहेड्रॉन के केस में अनचार्ज रहने वाला है, जो हम लोग साफ साफ यहां पर देख सकते हैं। दूसरा जो कॉमन केस हमारा सामने आएगा दैट इज द केस ऑफ क्यूब। अब जो क्यूब का केस है, क्यूब में 3 केस बनता है।
ठीक है, जो पहला है, फर्स्ट जो केस बनेगा दैट इज फॉर बॉडी डायगोनल, यानी हम लोग जो है जो 2 पॉइंट्स ले रहे हैं वो हम बॉडी डायगोनल में क्या करेंगे, 2 एक्सट्रीमिटी जो है वो हम लेने वाले हैं। तो यहां पर सर्किट जो है वो किस प्रकार से है, ध्यान देना। हमारे पास है यहां पर 4 कैपेसिटर, सारे के सारे कैपेसिटेंस C है। सर्किट में सिमेट्री तो हमें रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। एंड उसके बाद जो यहां पर दूसरा वाले पे है, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पर भी होगा तीसरा, और यहां पर जो होगा दैट विल बी चौथा। और बाकी अब एजेस को यहां पर कनेक्ट कर दो, तो ये एक, ये एक, ये एक और ये एक। तो टोटल हम देख सकते हैं हमारे पास कितने एजेस है। हमारे पास टोटल जो है 12 एजेस है, यानी 12 कैपेसिटर्स है। और अब हम लोग पहले जो निकालना चाहेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कोई भी 2 बॉडी डायगोनल के पॉइंट के बीच में, ये हमारा A है और ये हमारा पॉइंट B है। तो हमें A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो हमें यहां पर निकालना है। नाउ अच्छा देखो, ध्यान दो, भूल जाओ एक बार के लिए B को। अगर मैं A को ओरिजिन मानता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि दूसरा पॉइंट हमारा बॉडी डायगोनल पे कनेक्टेड है, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस परफेक्टली सिमेट्रिक है। तो यहां पर जो मेरा 3 पॉइंट्स नोड्स है, C अलोंग X, D अलोंग Y एंड E अलोंग Z, मैं बोल सकता हूं या नहीं, जो C, D एंड E आर इक्विपोटेंशियल। C, D और E जो है वो हमारा, ये तीनों पॉइंट्स इक्विपोटेंशियल होने वाला है। नाउ ऑन द अदर हैंड, B के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं F, G और H, ऑब्वियस सी बात है जो लॉजिक हमने वहां पर दिए थे, F, G एंड H आर इक्विपोटेंशियल, ये भी तो हमारा इक्विपोटेंशियल होने वाले हैं, राइट। नाउ अब क्या है हमारे पास, तो हम यहां पर अब पॉइंट्स को मार्क कर ले। ये मेरा A है, ये है मेरा C, D, E, और यहां पर है मेरा F, G, H, और यहां पर है मेरा P। मैंने पॉइंट्स को यहां पर मार्क कर लिया, क्योंकि जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको तो मैं डेफिनेटली साथ पे ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहां पर जो है, अगर हम ध्यान दें तो A से C हमारे पास एक कैपेसिटर होगा, तो इसको भूल जाओ। A से D एक कैपेसिटर होगा, इसको भूल जाओ। और A से E एक कैपेसिटर होगा, इसको भूल जाओ। सिमिलरली अगर मैं B से देखूं तो B से F हमारे पास एक होगा, B से G हमारे पास एक होगा, और B से H हमारे पास एक होगा, ठीक है। अब ध्यान दो, C से एक जा रहा है और G पे, और दूसरा जा रहा है F पे। तो C से एक जा रहा है F पे और दूसरा जा रहा है G पे।
डी से एक जा रहा है कहां पर, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हूं, सॉरी 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 सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत काटा था, सॉरी। हाँ, डी से एक जा रहा है एच पे और डी से एक जा रहा है जी पे। और ई से एक जा रहा है एफ पे और एक जा रहा है एच पे। सो दिस इज माई इक्विवेलेंट सर्किट, दिस इज माई इक्विवेलेंट सर्किट। और ये अगर हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा ए से C/3, सॉरी क्या लिख रहा हूं, पागल हो गया हूं, 3C। फिर यहां से यहां तक 6 है पैरेलल में, 6C, और यहां पर 3 है तो ये भी पैरेलल पे 3C। ये है मेरा पॉइंट बी। सो जो हमारे पास आ जाएगा C equivalent, that will be equals to 1/3C plus 1/6C plus 1/3C whole inverse. So 2215. So this will come out to be equals to 6C/5. तो between the body diagonals जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा वो हमारा आ जाएगा 6C/5। यहां पर ये वाला मेथड जो है वो हमारा बेस्ट रहता है, केवल क्यूब नहीं, आगे हम देखेंगे थोड़े बड़े फिगर्स के साथ, हर केस में ही ये वाले तरीके से करना जो है वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है, ठीक है। एंड बाकी केवीएल केसीएल से किया जा सकता है, 3D लूप से एनी हाउ ये काफी प्रॉब्लमेटिक रहेगा, तो दैट मेथड इज बेस्ट अवॉइडेड। में इस तरीके से जो है वो हम डायरेक्टली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अगला हम देखेंगे इसमें फेस डायगोनल के केस में। तो फेस डायगोनल जो है यहां पर ए है, यहां पर बी है, जितने भी कैपेसिटर है उन सबका कैपेसिटेंस सी है। तो हमारा ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंट कितना होने वाला है वो चीज हम निकालना है। 2 मेथड है यहां पर, उन बातों पे ध्यान दो, ठीक है। एक तो जो मैं यहां पर किया हूं वही वाले तरीके से, ठीक है। अच्छा, ए के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो यहां पर जो मेरा पॉइंट सी है और मेरा पॉइंट डी जो है वो हमारा एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल पर डेफिनेटली है। ए के रेस्पेक्ट में सी और डी जो है वो हमारा इक्वी पोटेंशियल है, ठीक है। एंड वही बी के रेस्पेक्ट में भी होने वाला है। अच्छा, ए के पीछे वाला पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं और जो बी के पीछे वाला पॉइंट है उसको मैं एफ बोल देता हूं। तो अगर हम ध्यान दें, ई और एफ के रेस्पेक्ट में जो हमारा जी और एच है वो हमारा इक्विपोटेंशियल है। मैं सेम कलर को वहां पर ड्रॉ किया हूं, ए और बी के बीच में निकालना था वो ध्यान मत दो। बाकी जो दोनों ब्लू से है वो दोनों मेरा इक्विपोटेंशियल है और जो दोनों हमारा ऑरेंज है वो दोनों हमारा इक्विपोटेंशियल है। हम इस तरीके से सर्किट को रिड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम सर्किट को पूरी तरीके से बनाते हैं तो यहां पर जो है वो है मेरा पॉइंट ए, ठीक है, और यहां पर जो है मेरा है पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, ए के साथ जो जो रिलेशन रखता है सी और डी तो हमारा यहां पर है, ठीक है। सी और डी को मैं यहां पर बना लेता हूं, चलो इधर बनाते हैं, ठीक है, राइट। और ई और एफ जो है वो हमारा डिफरेंट पॉइंट्स है। ए के साथ रिलेशन रखता है ई, इसलिए इधर ड्रॉ किया हूं, और बी के साथ रिलेशन रखता है एफ, इसको मैंने यहां पर ड्रॉ किया हूं। एंड इन दोनों के साथ जो रिलेशन रखता है वो है हमारा जी और एच। यहां पर जो है मैंने सर्किट पे जी और एच मैंने पॉइंट बना लिया,
ठीक है, यहां पर हमारा ई है। तो ये हमारा सर्किट के जितने भी पॉइंट्स था वो मैंने मार्क कर लिया हूं स्पेस में। ये हमारा जी और एच है, ये हमारा सी और डी है, ये ए बी है, ये हमारा ई एफ है। अब मैं मार्क करना चालू करता हूं। ए से सी हमारे पास एक है, ए से सी हमारे पास एक है, ठीक है, और ए से डी भी हमारे पास एक है, और ए से ई हमारे पास एक है। राइट, अच्छा नाउ अब अगर मैं आता हूं बी पॉइंट के लिए। अच्छा, बी से सी हमारे पास एक है, बी से डी हमारे पास एक है, और बी से एफ हमारे पास एक है। ठीक है, नाउ रिगार्डिंग पॉइंट ई। अच्छा, ई से अगर मैं ध्यान दूं, ई से एक जा रहा है जी पे, वो तो मैंने पहले ही बना लिया हूं। ई से एक जो है जा रहा है वो मैं सॉरी ई से एक जो जा रहा है जी पे वो मुझे बनाना है। पता नहीं मैं गलत थोड़ा मार्क कर दे रहा हूं, उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। अच्छा, ई से एच पे जा रहा है एक, राइट, ओके। नाउ ई इज कंप्लीटेड। एफ से जा रहा है एच पे एक, एफ से जा रहा है एच पे एक, और एफ से जा रहा है जी पे एक, ठीक है। एफ से जा रहा है जी पे एक, और एफ से जा रहा है एच पे एक, दोनों मैंने मार्क कर लिया। अब सी से एक जा रहा है एच पे, ठीक है, और डी से एक जा रहा है जी पे। तो ये है मेरा इक्विवेलेंट सर्किट। मैंने सारे के सारे मार्क कर लिया हूं। मेरा 4 पॉइंट्स था, मेरे पास जितने पॉइंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैंने सारे के सारे यहां पर मार्क कर लिया हूं, और मार्क करने के बाद में इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हूं। तो ध्यान दो, मेरे पास क्या रहा है, ए, पहले तो यहां पर सी, और फिर यहां पर 2C, 2C पैरेलल में, और यहां से फिर वापस 2C, यहां से मेरे पास C, और यहां पर मैं B पर पहुंच गया हूं। और इधर से अगर मैं देखूं, दोनों C पैरेलल में 2C, C और D पे पहुंच गया हूं। ये दोनों पैरेलल में 2C, और यहां पर इन दोनों पॉइंट के बीच में हमारा एक का 2C है। कैसे भी देख लो, या तो व्हिस्टन ब्रिज बन गया है, ध्यान देना, ये दोनों और ये दोनों व्हिस्टन ब्रिज बन गया, या फिर परपेंडिकुलर सिमेट्री है। तो ये वाला जो है वो हमारा अब गेम में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई पूछे जो कितने कैपेसिटर अनचार्ज होगा, 2 कैपेसिटर अनचार्ज होगा, वो वाला जो सी और एच के बीच में है और जो डी और जी के बीच में है, ये दोनों कैपेसिटर हमारा कंप्लीटली अनचार्ज होगा। और इस कारण पे अगर हम ध्यान दें, C2C2C, ये हमारा पूरा का पूरा चीज जो है वो है हमारा सीरीज पे। तो कितना आ जाएगा, 2C और C का हो जाएगा C, तो 3C सीरीज में C/3, यानी ऊपर वाले लाइन पे आ जाएगा C/3, और नीचे वाले लाइन पे आ जाएगा C। यहां पर है पॉइंट A, यहां पर है पॉइंट B, तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी 4C/3। That's a one way of seeing for the face diagonal. हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए, वहां पे we are done।
अच्छा, अनदर वे ऑफ डूइंग दिस थिंग इज लपड़ मार दो, लपड़ मार दो। अच्छा, लपड़ मारने पे क्या होगा, हमें कैसे दिखेगा? थोड़ा सा क्यूब को, मतलब मैं बोला मेकिंग इट 2D। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन को देखना चाहूं 2D में, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कैसे दिखेगा? यहां पर हमारा सामने वाला फेस को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाया हूं। यहां पर है मेरा A और यहां पर है मेरा B। एंड नाउ पीछे वाला फेस को ऐसे दिखा दो। ये मेरा पीछे वाला फेस है और यहां पर ये हर फेस से इस तरीके से कनेक्टेड है। ये हमारा 2D का सर्किट है। पीछे वाले को थोड़ा छोटा करके लपड़ मार दिया मैंने, बोर्ड पे प्रोजेक्ट किया तो मुझे इस तरीके से नजर आएगा। दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ इफ वी क्लोजली सी, दिस इज द परपेंडिकुलर एक्सिस। तो ये दोनों कैपेसिटर जो है वो हमारा चला जाएगा। एंड वो दोनों कैपेसिटर जाने के बाद ध्यान दो मेरे पास क्या बच रहा है। यहां पर ये दोनों सीरीज C/2, ये दोनों जो है मेरा सीरीज C/2, C/2 और C/2 का पैरेलल, तो C/3 का जो है हमारे पास एक लाइन बन गया है। यानी हमारे पास जो यहां पर पहला लाइन बन गया है वो ऐसा करके अंदर वाला C/3 का बन गया है। अच्छा, ऊपर वाला लाइन पे ये और ये मेरे पास सीरीज में C/2 और नीचे वाले पे C और C सीरीज पे, यहां पर भी हमारे पास हो जाएगा C/2। तो C इक्विवेलेंट जो होगा दैट विल बी C/3 प्लस C/2 प्लस C/2। So that will come out to be equals to 4C/3. ओके, दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर दो, इट डजंट मैटर। अब जो हमें निकालना है दैट इज वाया एज। ठीक है, यानी एक पॉइंट यहां पर होगा, एक पॉइंट यहां पर होगा। एज के अक्रॉस कितना होता है वो हम देखते हैं। दो मेथड से कराऊंगा, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, वी विल सी। ओके दोस्तों, तो मैं यहां पे अबाउट एज देखना चाहता हूं। ये वाले लाइन पे कैपेसिटेंस जो है वो है हमारा C। ठीक है, एंड बाकी हर कोई कैपेसिटर जो है वो C का है। ये वाले एज के अक्रॉस हमें C इक्विवेलेंट जो है वो हमें यहां पर निकालना है। अच्छा, अगर मैं AB को एक्स एक्सिस मानता हूं तो उसके रेस्पेक्ट में Y और Z तो हमारा परफेक्टली सिमेट्रिक है। सो ट्राई टू रियलाइज यहां पर पॉइंट C और यहां पर पॉइंट D, इन दोनों पॉइंट जो है वो हमारा इक्विपोटेंशियल होने वाला है। एंड उसी लॉजिक से यहां पर जो हमारा F और जो यहां पर हमारा E है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट भी हमारा इक्विपोटेंशियल होने वाला है। राइट, ओके। नाउ अब अगर हम ध्यान दें, क्या और कोई पॉइंट इक्विपोटेंशियल हो सकता है? नहीं, लग तो नहीं रहा है। यहां पर हमारा एक पॉइंट हो गया है, इसको हम G मार्क कर देते हैं, और यहां पर जो पॉइंट है इसको हम यहां पर H मार्क कर देते हैं, और इसके साथ हम गेम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर है मेरा A, यहां पर है मेरा B। A के रेस्पेक्ट में C और D एग्जैक्टली आइडेंटिकल, B के रेस्पेक्ट में जो है हमारा E और F एग्जैक्टली आइडेंटिकल। यहां पर हमारे पास है G, यहां पर हमारे पास है H। तो व्हाट विल बी द सर्किट, व्हाट इज द सर्किट लुक लाइक? लेट्स सी। अच्छा, A से C एक है, A से D एक है,
बाकी ए से बी डायरेक्ट कनेक्शन एक है, बी से ई एक है, और बी से एफ एक है। ये हमारा राइट नाउ सिनेरियो है, ठीक है। नाउ डी से अगर मैं देखूं तो डी से एक जो जा रहा है वो हमारा ई पे जा रहा है, डी से एक जा रहा है ई पे, और डी से एक जो जा रहा है वो जा रहा है जी पर। सी से एक जा रहा है एफ पे, और सी से एक जा रहा है जी पे। जी और एच के बीच में एक है, और एफ से एक जा रहा एच से एक जा रहा है ई पे, और एक से दूसरा जा रहा है एफ पर। दैट इज द इक्विवेलेंट सर्किट। तो मैंने यहां पर सर्किट जो है वो मैंने बना लिया हूं। तो मेरे पास जो आ जाएगा इक्विवेलेंटली, ये ए है, यहां पर 2C है, यहां पर 2C है, यहां पर 2C है, ये A है, ये B है, यहां पर 2C, यहां पर 2C, यहां पर 2C। ना यहां पर है 2C, यहां पर है C, यहां पर है 2C, और बाकी इसके पूरे के बीच में एक C हमारा है। नाउ अब क्या है मेरे पास, ध्यान दो, यहां पर 2C, C और 2C सीरीज पे, तो ये ऊपर का लाइन जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, ऊपर का लाइन मेरे पास हो जाएगा C/2 का, C/2 और 2C का पैरेलल, तो मेरे पास हो जाएगा 5C/2। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 2C 5C/2 2C, इन तीनों का सीरीज, और साथ में यहां पर C का पैरेलल। कितना हो जाएगा, 1/C + 2 + 5C, तो कितना हो जाएगा, 5C/7 हो जाएगा ऊपर वाला लाइन। ध्यान दो, 1/2C + 1/2C, वो तो 1/C हो गया, और +2 + 5C, तो मेरे पास हो जाएगा 5C/7 ऊपर वाला लाइन, और 5C/7 के साथ C का पैरेलल होगा, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो हमारे पास C इक्विवेलेंट सिंपली आ जाएगा 5C/7 + C, that will be equals to 12C/7. That will be the equivalent capacitance between point A and B. तो about it जो हमारे पास C equivalent आएगा, that will be equals to 12C/7. बट ये वाला क्वेश्चन को मैं एक अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाता हूं, एंड दैट इज द मेथड ऑफ पुश एंड पुल। दैट इज द मेथड ऑफ पुश एंड पुल। ठीक है, अच्छा मैं जितना भी ब्रांच ड्रॉ करूंगा सब में कैपेसिटेंस C है, वो बात को समझ जाना। मैं बस एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ये बना रहा हूं, एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम बना रहा हूं। सारे ब्रांच पे एक CC का कैपेसिटर है, उस पर ध्यान दे देना, ठीक है ना, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस V0, जो यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज छोड़ रहा है, और यहां पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो हमारा वापस आ रहा है।
ठीक है, राइट। सो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी सिंपली Q बाई V नॉट, दैट्स श्योर। ठीक है, अच्छा, ये वाले पॉइंट से चार्ज जो एंटर किया वो हमारा Q किया। पहले हम पुश ऑफ Q देखना चाह रहे हैं, पुश ऑफ Q। अभी भूल जाओ, ये Q जो है वो बाद में जब होगा वो हम बाद में देखेंगे, पहले सॉरी Q का पुश के बारे में देखते हैं। मैंने Q को यहां पर पुश किया और Q को यहां पर पुश करने पर हमारे पास यहां पे इस पॉइंट पे करंट जो है, चार्ज जो है वो हमारा 3 पार्ट पे डिवाइड हो गया और तीनों सिमेट्रिकली डिवाइड होगा, क्योंकि अभी तो इसको नहीं मालूम है ना कि यहां पे बाद में पुल भी होने वाला है। ठीक है, जो हमने इनफाइनाइट ग्रिड पे किए थे वैसे ही एग्जैक्टली Q 3 पार्ट पे डिवाइड हुआ है। बट यार इनफाइनाइट ग्रिड में नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस इनफाइनाइट था, बट यहां पर फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस होने के कारण हम अगर कोई एक जगह से, मान लो कोई एक सोर्स में पानी डालूंगा तो वो पानी बाकी सारे कॉर्नर से तो डेफिनेटली बाहर भी आना चाहेगा, और क्योंकि एक बार पुश कर देने के बाद जो हमारा 8 के 8 वर्टेक्स है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, तो वी हैव टू रियलाइज जितना भी वर्टेक्स है सबसे हमारा Q/8 जो है वो हमारा सबसे पहले स्टेप में फट के इस तरीके से बाहर आना चाह रहा है, लाइक दिस। ठीक है, जितने भी वर्टेक्स होगा इन सब में पहले Q/8 का चार्ज जो है वो हमारा फट के बाहर आना चाह रहा है। जब हमने पुश करेंगे तो यहां पर ये घटनाएं तो होने वाली है ही है। एक बार इस चीज को समझ जाओ, फिर ये वाला चीज काफी ज्यादा यूजफुल रहता है, मेथड ऑफ पुश एंड पुल। मैं अगर चार्ज Q को पुश करूंगा तो वो चार्ज Q सबसे पहले तो यहां पर सर्किट में Q/3 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 3 पार्ट में टूटा, उसके बाद कुछ हुआ पता नहीं मुझे, लेकिन वो चार्ज Q जो है वो तो हमारा बाहर भी आना चाहेगा, क्योंकि आटो के आटो वर्टेक्स परफेक्टली सिमेट्रिक है। तो इस कारण पे हर एक वर्टेक्स से जो हमारा फट के बाहर आना चाहेगा दैट विल बी Q/8, और ये वाला वर्टेक्स पे Q/8 अगर फट के बाहर जाना चाह रहा है तो यहां पर Q/24 ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा AB लाइन है, इफेक्टिव पुश will be equals to Q/3 माइनस Q/24। पुश के टाइम के इफेक्टिव पुश हुआ है वो हमारा हुआ है Q/3 माइनस Q/24। अगर हम ध्यान दें सो दैट विल बी 7 Q/24। एंड इसी लॉजिक से मैं बोल सकता हूं या नहीं, जब हमारा पुल ऑफ Q होगा तो AB ब्रांच पे जो हमारा इफेक्टिव पुल है वो भी हमारा हो जाएगा 7 Q/24। जो इनफाइनाइट ग्रिड है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि इनफाइनाइट संख्यक है, उस कारण पे जो चार्ज का वापस आने का टेंडेंसी है वो हमें निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक के थ्रू जो बाहर आएगा दैट विल बी Q/∞, दैट विल बी 0। बट यहां पर
फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टेक्स होने के कारण उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर मैं ए बी के अक्रॉस जो कैपेसिटर है, यहां पर है मेरा ए, यहां पर मेरा 2 प्लेट है, तो ड्यूरिंग द पुश वो चाह रहा है यहां पर 7Q/24 क्रिएट हो, यहां पर -7Q/24 क्रिएट हो। एंड ड्यूरिंग द पुल, क्योंकि यहां से इतना चार्ज विड्रॉ हो रहा है, तो ये चाह रहा है -7Q/24 यहां क्रिएट हो और 7Q/24 यहां पर क्रिएट हो। तो इफेक्टिव चार्ज क्रिएशन अगर हम ध्यान दें, यहां पर हमारे पास हो जाएगा 7Q/12, यहां पर हमारे पास हो जाएगा -7Q/12। ये वाले कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो तो हमारा C है। तो ये वाला कैपेसिटेंस अगर हमारा C है तो हम VAB सिंपली लिख सकते हैं 7Q/12 और VAB तो हमारा V0 है। तो हमारे पास आ जाएगा Q/V0 will be 12C/7, and by definition Q/V0 is nothing but C equivalent. तो C equivalent will be 12C/7. So this method of push and pull is extremely beautiful method. इसको ढंग से एक बार समझ लो। मैं आगे एक एग्जांपल लूंगा इकोसाहेड्रॉन का, यानी जिसमें टोटल 12 वर्टेक्स है, 30 साइड्स है हमारे पास, राइट। देखते हैं इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग हमारा क्या होने वाला है, राइट। अच्छा, अगर हम टेट्राहेड्रॉन में देखते हैं, क्या टेट्राहेड्रॉन में हम कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में तो कोई भी 2 पॉइंट हमारा बाजू बाजू में ही होता है। अच्छा, ये कब होगा? जब हम C इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे अबाउट एन एज, तब ये वाला मेथड हमारा यूजफुल होगा। अदरवाइज एडजेसेंट के अलावा ये मेथड ऑफ पुश एंड पुल कंप्लीटली यूजलेस है। उस चीज के बारे में ध्यान दो। हमें अबाउट द एज जो है उसी पे निकालने में ये हमारा मदद करता है। तो टेट्राहेड्रॉन को अगर हम इस मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस V0, और V0 से कनेक्ट करने पर मान लो यहां पर जो हमारा एंटर करता है वो Q करता है, और यहां से जो हमारा एग्जिट होता है वो भी तो हमारा Q होता है। यहां पर ऑब्वियसली बात है, इसके रेस्पेक्ट में तीनों पॉइंट हमारा सिमेट्रिक है, तो यहां पर जाएगा Q/3, 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 ठीक है। बट एक बार चार्ज डालने पर जो चारों के चारों वर्टेक्स है वहां से फटके भी तो बाहर आना चाहेगा, तो हर एक से जो फटके बाहर जाना चाह रहा है दैट इज Q/4, 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 Q/4। इतना हमारा फटके जो है वो हमारा बाहर जाना चाह रहा है। तो इफेक्टिव कोई भी ब्रांच पे अगर मैं देखूंगा तो Q/4 अगर यहां पर आ रहा है, इन सब में इक्वल आएगा भी वापस Q/12। तो जो हमारा इफेक्टिव पुश होगा दैट विल बी Q/3 माइनस Q/12, Q/4, और जो हमारा इफेक्टिव पुल होगा वो भी तो हमारा Q/4 हो जाएगा। तो यहां पे प्लस Q/4 माइनस Q/4 प्लस Q/4 माइनस Q/4, इफेक्टिव चार्ज क्रिएशन जो होगा वो हमारा Q/2 होगा। तो हमारा VAB दैट विल बी V0, दैट विल बी Q/2C, यानी Q/V0
विल बी इक्वल्स टू 2C। तो C इक्विवेलेंट हमारे पास सिंपली आ जाएगा 2C के इक्वल। राइट, तो टेट्राहेड्रल में भी ये चीज काम करता है, वो हमने देख लिए हैं। नाउ लेट्स सी फॉर द इकोसाहेड्रॉन। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं एक रेगुलर कॉन्वेक्स आइकोसाहेड्रॉन। आइकोसाहेड्रॉन एक स्टैंडर्ड फिगर है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग देखने को मिलता है, इसलिए मैं लिया हूं। बाकी अब इसके बाद जो मैं कराऊंगा एक जनरलाइज हो जाएगा, जो हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर हम फिगर देख सकते हैं, जितने भी हमारा वायलेट से ड्रॉ किया हुआ है उन सब जो है वो प्लेन के बाहर है, और जो हमारा ऑरेंज से ड्रॉ किया हुआ है वो हमारा सारे के सारे प्लेन के अंदर है। तो सवाल यहां पर ये है, जो यहां पर जो हमारा बॉडी डायगोनल है AB, उसके अक्रॉस हमारा C इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, और जो एज है AC, उसके बीच में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ये हमें देखना है। और यहां पर जो हमारा है, ठीक है, जितने भी एजेस दिख रहा है, मैं गंदगी नहीं मचाने के लिए मैंने ड्रॉ नहीं किया हूं। सारे एज पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है एक C का। जो आइकोसाहेड्रॉन है, आइकोसा मतलब होता है कितना, हमारे पास है 20, तो 20 फेसेस होता है। ठीक है, 20 हमारे पास फेसेस होता है, और जो हमारा वर्टिसेस है वो 12 है, और एज जो है वो हमारा है 30। अगर हम ध्यान दें, हर एक एज जो है वो हमारा टोटल और 5 एज के साथ जुड़ा हुआ है। यानी यहां पर ध्यान देना, 1 2 3 4 5 के साथ जो है वो हमारा जुड़ा हुआ है। तो अब हमें A एंड B और A एंड C, इनके अबाउट जो हमारा कैपेसिटेंस है वो हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं A के रेस्पेक्ट में देखूं तो ये पांचों के पांचों एज एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। तो अगर हम नाम देना चालू करें P Q R S T, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है P Q R S T ऑल इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पर 5 और 1 6 हो चुका है, और नीचे B का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ध्यान दूं तो U V W X Y, U V W X Y ऑल आर इक्विपोटेंशियल। तो A एंड B के बीच में निकालने के लिए जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जो 2 एज जिसके अबाउट निकालना है बॉडी डायगोनल, उसके अलावा बाकी पांचों पॉइंट्स जो होंगे वो हमारे इक्विपोटेंशियल होने वाले हैं। तो यहां पर अगर हमारे पास है A, ठीक है, तो A में क्या होगा, A से यहां पर मैं एक बना रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो है P Q R S T, और ये वाला पॉइंट जो है वो है मेरा U V W X Y, और यहां पर है मेरा पॉइंट B। अच्छा ऑब्वियस बात है, यहां पर जो है A से चालू करके इन सारे पॉइंट्स तक हमारे पास एग्जैक्टली टोटल 5 कैपेसिटर होगा। यहां पर जो है टोटल 5 कैपेसिटर होगा, लाइक दिस। A से P एक, A से Q एक, A से R एक, A से S एक, A से T एक, और यहां पर भी जो हमारे पास होने वाला है टोटल 5 ही तो होने वाला है। this and this, 5 5 हमारे पास 10 जो है वो हो गया है।
बाकी बचता है 30। यहां का P का, ये जो P लेता हूं अगर मैं, P जो है वो हमारा कनेक्टेड है यहां पर, अगर हम ध्यान दें। अच्छा, P से Q ये हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल हैं। P से T जो है वो तो हमारा समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इक्विपोटेंशियल है। तो P से जो बचेगा, एक X से बचेगा, एक W पे बचेगा। तो हमारे पास यहां पर जो है टोटल P से अगर हम ध्यान दें तो टोटल 2 जो है वो हमारा काम का होगा, लाइक दिस। सिमिलरली P के बदले अगर मैं Q लेता हूं तो Q और R तो इक्विपोटेंशियल है, दैट इज गॉन। ठीक है, Q से एक जो जा रहा है वो X पे जा रहा है, दूसरा हमारा Y पे जा रहा है। तो यहां पर भी हमारा 1 2, ठीक है। अच्छा, अब R पे आ जाओ। R से अगर ध्यान दें, S पर कुछ नहीं होने वाला है और R से Q नहीं होने वाला है, बट R से एक Y है और एक U है। तो हमारे पास एक ये होने वाला है ना। S से अगर मैं देखूं, S से T तो जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। S से R तो पहले ही खत्म हो चुका है, एक U पे है, एक V पे है। 1 2, एंड दूसरा जो है, अब हम लास्ट पे T पे देखेंगे। T पर ये दोनों तो पहले ही समाप्त हो चुका है और एक जो है W पे है, एक जो है वो हमारा V पे है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अच्छा, तो अगर हम ध्यान दें, नीचे भी ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी ये जो पेंटागन बन रहा है, ये पेंटागन के पांचों कैपेसिटर गायब रहेगा। तो एक बात तो पहले निश्चित कर लो, जो 10 कैपेसिटर्स रिमेन अनचार्ज्ड। इनमें तो किसी भी प्रकार का चार्जिंग हमारा होने वाला ही नहीं है। दे विल रिमेन कंप्लीटली अनचार्ज्ड। ठीक है, ये पूछ सकता है। एंड देन आफ्टर दैट यहां पर मेरे पास A है, 5 हमारा पैरेलल में है तो 5C, फिर 10 हमारा पैरेलल में है तो 10C, और फिर 5 हमारा पैरेलल पे है 5C। यहां पर हम पहुंच गए हैं B पर। ठीक है, यहां पर हम पहुंच गए हैं B पर। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1/5C, 1/10C प्लस 1/5C होल इनवर्स। तो अगर मैं 10C ले लेता हूं नीचे, तो मेरे पास आ जाएगा 2C। तो C इक्विवेलेंट जो आएगा वो हमारा आएगा 2C। सो दैट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द 2 एंड बॉडी डायगोनल्स, जो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने सही किया हूं, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लूं फटाफट। तो सही है, परफेक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? हमारे पास आ गया है जो बॉडी डायगोनल के अबाउट C इक्विवेलेंट कितना होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से पोटेंशियल मार्क करने वाला मेथड काफी ज्यादा अच्छा रहता है। सो दिस इज द C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, राइट। नाउ अब अगर हम लोग अबाउट एज AC निकालना चाहें तो ऑब्वियसली बात है, इनमें एक ही तरीका होता है, पहले A और C के बीच में
तो चार्ज Q मान लो पुश होता है और चार्ज Q जो है वो हमारा Q रहता है। अच्छा, हर एक वर्टेक्स जो है वो अगर हम ध्यान दें 5 के साथ जुड़ा हुआ है, तो हर एक लाइन पे जो हमारा जाएगा यहां पर बाय सिमेट्री सबसे पहले Q/5 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 जाने वाला है। हर एक वर्टेक्स के साथ 5 का कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास 12 वर्टेक्स है, 12 के थ्रू तो हमारा फटके भी आना चाहेगा, यानी इफेक्टिव जो हमारा पुश होगा दैट विल बी Q माइनस Q/12, कोई एक वर्टेक्स के अबाउट, क्योंकि जहां से हम Q डाल रहे हैं वहां पर वापस भी तो Q/12 आना चाहेगा, तो इफेक्टिव पुश जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास 11 Q/12, ठीक है। तो इन ईच ब्रांच कितना हो जाएगा मेरे पास 11 Q/12 इंटू 1/5, दैट विल बी 11 Q/60, ठीक है। ये हमारा पुश है और इसमें जो हमारा इफेक्टिव पुल होगा वो भी तो हमारे पास आ जाएगा हर एक ब्रांच में 11 Q/60। तो अगर मैं ब्रांच AC के बारे में देखना चाहूं, अगर मैं ब्रांच AC के बारे में देखना चाहूं, यहां पर A है, यहां पर C है, तो ये चाह रहा है प्लस 11 Q/60 ड्यूरिंग पुश, और यहां पर होना चाहेगा प्लस 11 Q/60। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा इफेक्टिव चार्ज हो जाएगा किसी भी एक तरफ देख लो प्लस 11 Q/30, और इधर जो आ जाएगा दैट विल बी माइनस 11 Q/30। तो C हमारे पास आ जाएगा जो दे रखा है, तो VAC C into 11 Q/30 that will be V0, तो Q by V0 जो हमारे पास आ जाएगा that will be equals to 30C/11, ठीक है, 30C/11। तो जो हमारे पास C इक्विवेलेंट आएगा about an edge that will come out to be equals to 30C/11। तो ये हमारा एक रेगुलर कॉन्वेक्स आइकोसाहेड्रॉन के अबाउट हम देख सकते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला फंडा अगर समझ गए हैं तो, और वो क्या है, फाइंड C इक्विवेलेंट फॉर रेगुलर octahedron again about body diagonal, और दूसरा जो है about an edge। इन दोनों के about C इक्विवेलेंट जो है वो हमें यहां पर निकालना है। वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसके बारे में फटाफट देखते हैं। अच्छा, ऑक्टाहेड्रॉन है तो किस तरीके से होगा, यहां पर अगर हम ध्यान दें तो गंदगी हो गई है, रुक जाओ। यहां पर है हमारा स्क्वायर, ठीक है, ये बेसिकली स्क्वायर बाइपिरामिडल है, एंड यहां पर जो है हमारा दो पॉइंट्स है लाइक दिस एंड दिस,
तो यहां पर हमारा 4 कनेक्टेड होगा लाइक दिस सामने से, और सिमिलरली पीछे से जो हमारा कनेक्शन रहेगा वो हमारा इस तरीके से रहेगा। ये हमारा ऑक्टाहेड्रॉन है। एंड सबसे पहले जो है यहां पर हमारा A है, ये हमारा B है। इट्स प्रीटी सिंपल एंड एविडेंट। ध्यान दो, यहां पर C और D है, यहां पर C और D है, और E और F है। ये चारों हमारा इक्विपोटेंशियल है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो 4 कैपेसिटर है वो 4 कैपेसिटर तो अनचार्ज्ड होगा, सिंपल सी बात है। 4 कैपेसिटर्स विल बी अनचार्ज्ड। और चारों कैपेसिटर अनचार्ज होने के बाद जो बचता है वो बचता है A, यहां पर C D E F B, A से C एक, ठीक है, यहां पर 4 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 4 हो गया। तो ये हमारा C कितना हो जाएगा, 4C और 4C का सीरीज। तो A और B के बीच में जो C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2C। ठीक है, जो हमारा इन दोनों के बीच में होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2C। एंड व्हाट अबाउट द एज? अच्छा, यहां पर अगर मैं एज के अबाउट देखूं तो 1 2 3 4 5 6, हमारे पास यहां पर 6 एज है। तो जो हमारा इफेक्टिव पुश होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, Q माइनस Q बाई 6। फाइव Q बाई 6। तो अबाउट ईच एज कितना हो जाएगा, ये 5Q बाई 18। हर एक एज के अबाउट कितना हो जाएगा मेरे पास, 5Q बाई 18। सो जो हमारा पुश जो हमारा पुल इन ईच एज, ये भी जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5Q बाई 18। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये है हमारा A और ये है हमारा C। तो कैपेसिटर जो कनेक्टेड है यहां पर ये चाहेगा प्लस 5Q बाई 18 minus 5Q by 18, that is during the push, and during the pull that is 5Q by 18 minus 5Q by 18। तो हमारा नेट चार्ज जो हो जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 5Q by 9, यानी V0 जो आ जाएगा that will be equals to 5Q by 9C, यानी Q by V0 that will be C equivalent will be equals to 9C by 5। ये है हमारा रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, कॉन्वेक्स ऑक्टाहेड्रॉन के अबाउट हमारा इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो 3D फिगर्स के रिगार्डिंग जो हमारे तरीके थे वो हम समाप्त कर चुके हैं। एंड इसी के साथ अब हम सर्किट जो थ्योरी है वो समाप्त करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डाइलेक्ट्रिक्स। Okay.